पंजाब के जालंधर से आपको बता दें बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओब्रॉय का कत्ल कर दिया गया। गुरुद्वारे के बाहर दो बदमाशों ने उन पर गोली चलाई, करीब 10 राउंड फायरिंग की गई है, ये जानकारी मिल रही है। और वारदात के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। ये दो बदमाश थे, 10 राउंड फायरिंग की लकी ओब्रॉय पर और गुरुद्वारे के बाहर उन्हें निशाने पर लिया गया। इस हमले में लकी ओब्रॉय की मौत हो गई है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। लेकिन इस वारदात के बाद एक बार फिर पंजाब पुलिस के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पंजाब पुलिस का यह कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। ऑपरेशन प्रहार के जरिए गैंगस्टर को वाइप आउट करने के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओब्रॉय को आप देख रहे हैं, जिन्हें कत्ल किया गया है आज। इसी गाड़ी में लकी ओब्रॉय थे जब उन पर ये हमला किया गया, फायरिंग की गई। 10 राउंड फायरिंग की है दो बदमाशों ने, जो बाइक पर सवार होकर आए थे। क्या कहना है पुलिस का, ये सुनते हैं। नहीं, हले तो जी प्रिलिमिनरी हो रहा है कि ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ हैं। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, अब तक क्या कुछ जानकारी साफ हो पाई है? कितने बजे की ये वारदात है? किस तरह से बदमाश आए थे? क्या कहना है पुलिस का? जी देखिए, सुबह ये लकी ओब्रॉय जो है मॉडल टाउन है जालंधर में, वहाँ गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ गए थे। तो वहाँ से जब ये बाहर निकल रहे थे, इनकी गाड़ी थी, थार गाड़ी जो है उसकी तरफ जा रहे थे ये बैठने के लिए, जब इनको टारगेट किया गया। ये दो शूटर्स थे, 2 व्हीलर के ऊपर थे ये बेसिकली, और इन्होंने फायरिंग की। जो हमें इंफॉर्मेशन अब तक मिली है, तकरीबन 10 राउंड फायरिंग जो है, गोलियां जो है चलाई गई हैं। उनमें से 5 गोलियां जो हैं वो लकी ओब्रॉय को लगी हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई है। अब सवाल यही है कि ये जो हमलावर हैं ये कौन है? किसी गैंग ने अभी तक इसको ओन नहीं किया है, पर अब दिन में अगर कोई गैंगस्टर जो हैं, जो खासकर विदेशों में बैठे, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका होता है, तो वो इस किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। तो अब इसमें ये बड़ी बात होगी कि कौन सी गैंग जो है इसकी जिम्मेवारी लेती है और क्यों टारगेट किया गया, ये सबसे बड़ी वजह होगी कि आखिरकार क्यों लकी ओब्रॉय को जो है टारगेट किया गया है। अब सवाल पंजाब पुलिस की फंक्शनिंग के ऊपर जरूर है, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार दावे कर रही है कि हम जो है पंजाब से गैंगस्टर जो हैं उनको वाइप आउट करेंगे। पंजाब पुलिस ने अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में भी बैक टू बैक एनकाउंटर्स हुए हैं पंजाब में जो है, पर फिर भी इस तरीके की घटना जो है होना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों जो है ये कल्चर जो है, खासकर गैंगस्टरिज्म का कल्चर जो है, इसके ऊपर क्यों नहीं हम चेक कर पा रहे हैं। और खासकर जो यूथ हैं जो इनसे जुड़ रहे हैं, जिनको ये अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं, वो जो है क्यों इन गैंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। तो पंजाब पुलिस तब बिल्कुल लंबे संघर्ष के बाद पंजाब शांति की ओर लौटा था, वहां पर शांति आई थी, लेकिन अब दोबारा से इस तरह की चीजें वहां पर जिस तरह से हो रही हैं, उससे पंजाब का जो आम नागरिक है वो भी परेशान है और पंजाब पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी के बाराबंकी की बात करते हैं, जहां देवा शरीफ दरगाह के पास एक युवक के माथे पर लगे तिलक को जबरन धुलवाने का मामला सामने आया है। युवक रास्ते से यहां गुजर रहा था, जहां पर विशेष समुदाय के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसकी गर्दन दबोचकर उसे अपनी दुकान के पास ले जाता है। इसके बाद जबरन पानी से उसका तिलक धुलवा देता है। पूरा मामला बाजार में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि हरी शर्मा नाम का युवक सड़क पर जा रहा था, जहां पर एक विशेष समुदाय का दुकानदार उसे पकड़ लेता है, फिर पानी की बोतल से उसका तिलक धुलवा देता है। इस मामले के सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया। पीड़ित का आरोप है कि दौरान उस पर धार्मिक टिप्पणी की गई और थप्पड़ भी मारा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने युवक के साथ बदसलूकी करने वाले दुकानदार जावेद वारसी को हिरासत में ले लिया है। राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर सुबह करीब 3:30 बजे हुआ, जहां पर पुलिस ने जानकारी के आधार पर बदमाशों को घेर लिया था। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरा, बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने
संजय उर्फ दरिंदा और सोनू नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की फायरिंग में संजय उर्फ दरिंदा नाम का बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल एनकाउंटर वाली जगह को बंद कर दिया गया है, जहां पुलिस मौके पर सबूत खंगाल रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्वागत के लिए लाए गए गुब्बारों में अचानक आग लग गई और इसे देखने के बाद मौके पर मौजूद लोग सहम गए। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत में भारी भीड़ जमा है। वहीं कुछ लोग हाथों में तिरंगे रंग के गुब्बारे लेकर पीछे खड़े हैं। जैसे ही ये गुब्बारे ऊपर लगे तार के संपर्क में आते हैं तो तेज आग भड़कती हुई दिखती है, जिससे मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। गनीमत रही कि आग फैली रही, वरना कुछ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। गुब्बारों में आग लगने की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक पेट्रोल टैंकर में लगी आग देखने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा पट्टन इलाके में हुआ, जहां अचानक ही एक पेट्रोल टैंकर में आग के शोले भड़कते दिखे और इसे देखने के बाद मौके पर मौजूद लोग खौफजदा हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पेट्रोल टैंकर में आग भड़कती है। इससे पूरे इलाके के लोग सहम गए। वहीं जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की और कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। वक्त पर पेट्रोल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने से एक बड़ा हादसा टल गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तड़के भड़की भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया, जहां पर नौहट्टा इलाके में लगी इस आग में कम से कम 7 घरों को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आग इतनी तेजी से भड़की कि इसे देखने के बाद स्थानीय लोगों के बीच चीख पुकार मची। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आग विकराल रूप धारण की हुई दिख रही है। आग की लपटों में कई सारे घर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस आग की जद में आकर करीब जो घर थे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिछले 24 घंटे में श्रीनगर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे इलाके के लोग डरे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। यहां एक कोयला खदान में हुए धमाके में 18 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग अभी फंसे भी हैं। इस हादसे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दुख जताया। इसके साथ राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं।